तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही मस्त टॉपिक जिसका नाम है एसआई। क्या नाम है? एसआई। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए अभी हम थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो ये लाभ और हानि का ये हमारा अगला टॉपिक है क्या? एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये मत समझिए भाई कि मैंने लाभ और हानि पूरी खत्म कर दी है, अब भी उसमें करीबन 3 से 4 वीडियो और बनाई जाएंगी और बहुत ही अब उसके अंदर हार्ड क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बाकी बार बार पूछे जाते हैं और आपको करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं और हम चलते हैं। क्या पढ़ा रहे थे आज को? हम पढ़ा रहे हैं आपको एसआई से कि इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये मत समझिए भाई कि इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसका सिर्फ नाम है सिंपल, इसका पर काम बिल्कुल भी नहीं है सिंपल, क्योंकि काम इसका कठिन है। मगर आज हम इसको वाकई इसको सिंपल बनाने वाले हैं। जो इसका नाम है उसको बिल्कुल सिंपल ही बनाएंगे। और हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, यानी कि साधारण सा काम है क्या इसका? हाँ भाई, इसका बिल्कुल साधारण सा काम ही होने वाला है। आज मैं आपको मात्र इसमें 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आपने वो 5 पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिए और समझ लीजिए आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई सा भी आपको सिंपल इंटरेस्ट सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अब हमारा वो 5 पॉइंट कौन से हैं और आपको बिल्कुल इधर पे ध्यान लगाकर देखना है उन 5 पॉइंटों के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अधिकतर 95% बच्चों को पता होगा क्या है हमारा पहला पॉइंट। और अगर आपने ना भी कभी पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, पहली बार पढ़ रहे हो, तब भी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है भाई मेरा? पी से हम किसको डिनोट करते हैं? आर से किसे डिनोट करते हैं? टी से किसे डिनोट करते हैं? ए से किसे करते हैं? और हमारा एस आई। ये तो भाई साहब इसके ऊपर क्या लगा लीजिए आप? स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा खेल है पूरे चैप्टर में। तो पी से क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। और आर से क्या बोलते हैं? आर से बोलते हैं रेट बोलते हैं। टी से क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। ए से क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। अब और एसआई को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई साहब, ये हमारा क्या है भाई मेरे? ये पहला पॉइंट के अंदर आता है। पहला पॉइंट ये तो अभी आपको सबको पता ही होगा, जैसे कि मैंने कहा है कि 95% बच्चों को ये बिल्कुल पता होगा भाई कि इनको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से हम दिखाते हैं। तो चलिए अब इनकी हम हिंदी और जान लेते हैं। पी से क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मगर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मूलधन। आप एक नोटबुक में लिख लीजिएगा मूलधन। और आर से क्या हो जाएगा? रेट यानी कि दर बोलेंगे। टाइम को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, और इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है इधर पर? तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम एक चीज़ में इधर पर हो रही होगी, वो मिश्र धन में। तो मिश्र धन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इधर पे 2 मिनट बात करेंगे मिश्र धन की। यानी कि हमारा जो अमाउंट है जो कैसे बनता है? एसआई प्लस प्रिंसिपल से। यानी कि जब हमारे पास क्या होगा? साधारण ब्याज होगा और प्रिंसिपल होगा, तो दोनों मिलाकर क्या बना देगा? हमारा अमाउंट बन जाएगा, यानी कि मिश्र धन बन जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा साधारण ब्याज हुआ हमारे पास और हमारा मूलधन, दोनों को ऐड करके क्या बन जाता है? हमारा अमाउंट बन जाता है। मिश्र धन इसी को बोलते हैं। तो अभी हमारा पहला पॉइंट है जो खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दूसरे पॉइंट की ओर। तो ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, अधिकतर सभी को पता होगा और होना भी चाहिए, और ना भी पता है तो आप देख लीजिए। ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है दूसरा पॉइंट। यानी कौन सा पॉइंट स्टार्ट होता है? दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको क्या याद रखना होगा? थोड़ा आप खुद सोच कर देखिए। हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई? हमारा चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। तो बस अब दूसरा पॉइंट हमारा बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण
साधारण ब्याज आपको दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो पूछ लेगा रुपए के रूप में और दूसरा पूछ लेगा आपको प्रतिशत के रूप में। बस भाई इसी का ही पूरा का पूरा खेल है। क्या इसी का ही पूरा का पूरा खेल है। या फिर तो आपको प्रतिशत के रूप में पूछेगा या फिर आपको रुपए के रूप में पूछेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसको प्रतिशत के रूप में। क्या एसआई प्रतिशत, साधारण ब्याज प्रतिशत। ठीक है, क्या देख लेते हैं हम एसआई प्रतिशत यानी कि साधारण ब्याज प्रतिशत कैसे निकलता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, डाल लीजिएगा। तो एसआई प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिशत कैसे निकलता है, रेट इनटू टाइम को क्या करेंगे हम मल्टीपल करते हैं तो क्या निकलता है हमारा एसआई प्रतिशत निकल आता है। क्या भाई, जब हम रेट और समय को गुणा करते हैं तो क्या निकल आता है हमारा एसआई प्रतिशत निकल आता है। तो चलिए वो क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं इधर पे लेऊंगा ज़्यादा क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आने वाला है। जैसे कि मैं इधर पे रेट मान लेता हूँ कितना भाई, इस रेट मान लेता हूँ 12%, ठीक है, और टाइम मान लेता हूँ भाई साहब ये हमारा आर दे रखा है और टाइम दे रखा है हमारा 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है और ये क्या है हमारा रेट है। और पूछ लिया जाए कि एसआई प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो करना क्या है आपको भाई, मैंने बताया है एसआई प्रतिशत के लिए आर इंटू टी करते हैं तो क्या निकल आता है एसआई प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60% क्या आ जाएगा हमारा एसआई प्रतिशत आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे इधर पर, क्योंकि आप भी बिल्कुल हमने फर्स्ट स्टेप चढ़ा है। अगर आपको इधर प्रॉब्लम होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में बाकी बिल्कुल समझ में थोड़ा कम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप एसआई प्रतिशत क्या है हमारा आर इंटू टी। अगर ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आर की वैल्यू दे रखी है और टी की वैल्यू दे रखी है तो हम एसआई प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर पूछ लिया जाए भाई मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा कि रेट बताएं, क्या रेट प्रतिशत बताएं या रेट बताएं या फिर टाइम बताएं। अगर रेट पूछ लिया जाए और एसआई हमको दे रखा हो, एसआई प्रतिशत कितना दे रखा हो 60% और टाइम दे रखा हो हमारा 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि हमारा एसआई प्रतिशत दे रखा हो, टाइम दे रखा हो 5 वर्ष और पूछ लिया जाए रेट, यानी कि रेट बताओ। तो भाई साहब रेट बिल्कुल आसान है, इधर से निकाल लेंगे। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एसआई प्रतिशत में टाइम से भाग कर देना है। तो एसआई प्रतिशत कितना दे रखा है हमारा 60 दे रखा है अपॉन 5 से इसमें डिवाइड करें कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12। तो ये क्या आ चुका भाई साहब हमारा रेट आ चुकी है 12%। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर से बता सकते हो। चलिए, यानी कि अब आपने रेट भी निकालना सीख लिया है। अब देखते हैं टाइम को निकालना। अगर मान के चलिए भाई साहब अगर टाइम पूछ लिया जाए कि टाइम बताओ क्या होगा और एसआई प्रतिशत हमारी दे रखी हो, एसआई प्रतिशत कितना दे रखा था 60% और हमारा रेट कितना दे रखा था 12%। ठीक, अब ये मत सोचना कि भाई मैं यही वैल्यू ले रहा हूँ, आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए और आप मान को रखकर वैल्यू को काट दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल मतलब सही आएगा। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए यही ले रहा हूँ। अब आपको बताया है कि इधर पर मैंने कि इधर पर रेट निकालने के लिए क्या बताया था एसआई प्रतिशत अपॉन टाइम। तो 60 दिया था और 5 टाइम दिया था, डिवाइड कर दिया था, कितना आ जाएगा 12। अब क्या करना है आपको इधर पे, यानी कि टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे एसआई प्रतिशत में हम रेट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 12 में डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा हमारा टाइम आ जाएगा 5 ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इधर तक भाई मेरे। ये बहुत ही आसान और बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आपको 100% ही समझ में आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि मैंने इधर बताया है आपको एसआई प्रतिशत पे सबसे अधिक हमको फोकस करना है। एसआई प्रतिशत कैसे निकलता है आर इंटू टी से क्या निकलता है हमारा एसआई प्रतिशत निकलता है। अगर एसआई प्रतिशत दे रखा हो हमको, अगर एक वैल्यू ज्ञात करनी हो या टाइम ज्ञात करना हो या रेट ज्ञात करनी है तो एसआई प्रतिशत में क्या कर देते हैं इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपको एक फॉर्मूला ही बताऊंगा जो आपने सबने पढ़ा होगा और बहुत ही कॉमन सी बात है। मैं थोड़ा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ जिससे आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को तोड़ना आ सके। ठीक है,
चलिए, तो यानी कि अभी आपने ये देख लिया, अभी हमारा सेकंड ही पॉइंट चल रहा है, अभी आपको चेंज नहीं हुआ है। अब सेकंड पॉइंट में देख लीजिए क्या आने वाला है। सेकंड पॉइंट में आ जाता है कि समय हमारा कैसा दे दिया जाता है, साल और यानी कि महीना के रूप में दे दिया जाता है। वहाँ पर बच्चे अधिकतर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इसमें समय दो प्रकार से दे रखा है भाई, इसमें यानी कि साल भी दे रखा है और महीना भी दे रखा है। चलिए अब उसी के ऊपर चलते उसको देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमारा थोड़ा सा ही हम आगे बढ़ते हैं। मात्र अगर समय कैसा दे रखा है, ये यानी कि रेट हमारा कितना दे दिया जाए 18% और टाइम कितना दे दिया जाए यानी कि 1:1/2 वर्ष। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर आपको, ठीक है। तो हमारा समय कितना दे दिया जाए भाई, सॉरी समय को अभी हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं, जिससे थोड़ा आपको क्या लगे, आसानी सा लगे। कितना मान लेते हैं, 3:1/2। अगर आपको एक सही 1/2 भी मानना है तो वो भी मान लीजिएगा, मगर अभी हम क्या मान लेते हैं 3:1/2। यानी कि अब आपको क्या ज्ञात करना है, SI प्रतिशत। कोई भी आपको इधर तक समझ में नहीं आया हो, कुछ भी कोई सा भी पॉइंट, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, यानी कि मैंने बताया था भाई SI प्रतिशत निकालने के लिए इधर पर मैं आपको बता चुका हूँ। SI प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, R/T करना पड़ता है, तब जाके हमारा SI प्रतिशत निकलता है। मगर क्या दे दिया, समय को उसने फ्रैक्शन वाली वैल्यू में दे दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन से हटाकर चेंज करेंगे। मैं आपको इसको दो तरीके से करना बताऊंगा, और क्योंकि आपको दोनों तरीका आना भी चाहिए, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है भाई मेरा कि R/T। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, समय की वैल्यू दे रखी है 3 दूनी 6, 6 और कितना हो जाएगा भाई मेरे 7/2। कोई प्रॉब्लम इधर तक बताइए भाई, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने इन दोनों की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर दिया। 3 दूनी 6 और 6 और कितना होता है भाई मेरा 7, तो 7/2 हमारा आ जाएगा। अब इसे काटे, कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। 9 7 कितना हो जाता है भाई मेरे 9 7 63% के आ जाएगा भाई साहब मेरे SI प्रतिशत, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो भाई फिर से पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब चलिए, ये था मेरा फर्स्ट। अब देख लीजिए इसी का सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगा। यानी कि उसने क्या बोल दिया कि भाई 3 वर्ष तक तो तुमको ब्याज कन्फर्म है, देना ही देना है। ये डाल लीजिए सेकंड मेथड। ये तो आपको समझ में आ गया। तो यानी उसने कहा 3 वर्ष और आधे वर्ष का और अलग से चाहिए। 3 वर्ष का तो वो ले ही रहा है भाई साहब लगातार, यानी कि एक वर्ष कितना ले रहा है, 18% की दर से ले रहा है, और दूसरी वर्ष भी 18% की दर से लेगा, तो तीसरी वर्ष भी 18% की दर से ही लेगा या नहीं, पहले मुझे ये बताएं भाई मेरे। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर हम किसी से पैसे लेते हैं और वो रेट जो देता है साल की इतनी रेट के हिसाब से वो पैसा हमको दिया, और हमको उसी रेट के हिसाब से उसको हर साल ब्याज लगाकर देना पड़ता है। तो उसने कितना दिया रेट, 18%। एक साल के लिए हमने वैल्यू ली थी, उसने हम लोग को देना है। दूसरे वर्ष भी 18 के हिसाब से देना है, तीसरी वर्ष भी 18 के हिसाब से हमको देना है। अब क्या करेंगे, 18 का बटा 36, 18 कितना आ जाएगा 54, ठीक है। यानी कि 54% रेट तो हमको क्या करना है, इसे देना ही देना है। और समय क्या था हमारा 3 वर्ष, 3 वर्ष तक हमने दे दिया, और इसका आधा वर्ष और देना। आपको पता है कि एक साल में कितना महीने होते हैं, 12 होते हैं, और इसने कहा आधा साल का और दीजिए, यानी कि 6 महीने का और लेगा। तो इसका 18 का भी हम क्या करना पड़ेगा, आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, आधा इसका 9 हो जाता है। तो यानी कि अब क्या करेंगे, 9% और इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, आप भाई साहब खुद बताओ मुझे कितना हो जाएगा। 9 जोड़ देंगे 63%, यानी कि SI प्रतिशत कितना आ गया हमारा 63% की दर, यानी कि 63% की दर से हमको क्या है, उसको ब्याज को देना पड़ेगा। तो यानी SI प्रतिशत की वैल्यू आ चुकी है भाई साहब, इधर से भी निकाल लिया आपने, इधर से भी आपने निकाल ली। चलिए अब और नेक्स्ट देखते हैं।
अगर दे दिया जाए, अगर इसी की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं इधर पे इनके मान को, कि रेट कितना दे दिया जाए भाई साहब 10%, टाइम दे दिया जाए 4 वर्ष 3 माह। सबसे अधिक बच्चे परेशान होते हैं मेरे दोस्त, तो इन्हीं में होते हैं भाई, का 3 वर्ष दे दिया, आध वर्ष दे दिया, 6 वर्ष दे दिया। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें होती हैं। बस आपको एक बार इनको क्या है कॉन्सेप्ट से सीखना पड़ता है। क्या रहता है कि आप रटने की कोशिश करते हो, उसी रटने की कोशिश में आप क्या है ये सब भूल जाते हो बार बार। ठीक है, चलिए, तो यानी ऐसा ही प्रतिशत निकालने के लिए बताया था मैंने क्या R इंटू टी। तो यानी कि मुझे R भी पता है और T भी पता है, मगर क्या कर दिया उसने 4 वर्ष तो वो ले ही रहा था, और साथ में से 3 महीने का और जोड़ दिया कि भाई हमको 3 महीने का और चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको देखो दो कॉन्सेप्ट में से फिर से बताने वाला हूँ आपको। वो क्या है, 2 कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि 4 वर्ष भाई वो 10% के रेट के हिसाब से लेगा, तो 1% 10 के ले लिया, दूसरे वर्ष भी 10% लेगा, तीसरे वर्ष भी 10% लेगा, और चौथे वर्ष भी 10% ही लेगा। तो यानी कि 40% तो उसका कंफर्म हो गया। अब देखते हैं भाई साहब 3 महीना का उसे और हमको देना है, कितनी रेट के हिसाब से 10 वर्ष की 10 रेट की 10 की दर के हिसाब से। तो आपको पता है भाई साहब, इधर पे थोड़ा सा भाई मैं और समझ लेता हूँ कि ये 12 महीना होता है हमारा 1 साल में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि 12 महीने में 10 ले रहा था, ये भी 10-12 महीने का, ये भी 10-12 महीने का, अब उसने 3 महीने जोड़ दिया। तो यानी कि इसका जब हम आधा करते हैं तो कितना हो जाता है, 12 का आधा 6 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 6 महीना। ठीक है, तो वो कह रहा है 6 महीना का नहीं, हमको 3 महीना का चाहिए। यानी कि उसने क्या कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, किसका 6 का आधा कर दिया हमारा 3 माह। ठीक है, तो हमारी रेट हम 12 महीने में कितना दे रहे थे, 10% की दर से दे रहे थे, और जब हम 6 महीने की बोलता तो 5% की दर से देते, और 3 महीने की बोल दिया तो 2.5% की दर से देंगे, क्योंकि रेट भी हम आधी आधी करते जाएंगे। जैसे हमने महीनों को आधा किया तो रेट को भी आधा करता जाएगा। तो यानी कि 3 महीने में हमको 2.5% की रेट अब देना है, तो क्या करना है, इसके अंदर 2.5 को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा 42.5% क्या आ जाएगा हमारा SI प्रतिशत आ जाएगा। अब बताओ भाई साहब, अभी भी आपको भाई मेरे क्या कन्फ्यूज है, या फिर आपको समझ में आ चुका है? ये मेरा फर्स्ट मेथड है। आप देख लीजिए इसका सेकंड। तो सेकंड भी बहुत आसान है। सेकंड क्या होता है, तो मैंने R इंटू टी करना है, R इंटू टी। ये आपको क्या है छाप लेना है, अपनी नोटबुक में छाप लिया होगा आपने। और तो R इंटू टी करना है, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब मेरे, R की वैल्यू दे रखी है 10, और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, और कितना दे रखा है 3, और इधर पे क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये महीना था, अब ये पूरे इक्वेशन को हमने साल में बदल दिया। क्या पूरे इक्वेशन को हमने किस में बदल दिया, साल में। अब क्या करेंगे, काटेंगे। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, और ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16, और इधर कितना बचेगा 1, कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17, यानी कि 10 इंटू 17 बटा कितना आ जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे इधर पे बता सकते हो। कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 वर्ष 3 महीने को एकदम किसमें बदल दिया, वर्ष के रूप में बदला। तो क्या करना पड़ता है, इसमें हमें 12 से भाग या डिवाइड करना पड़ता है। इसे काटेंगे 3 से, 3 चौको 12, 4 चौको 16, और 1 कितना 17 बटे 4। तो वही किया 17 बटे 4 लिख दिया। अब इसे सॉल्व और करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। ठीक है, 17 पंचे कितना होता है, पहले बात मुझे ये बताए। 17 पंचे भाई जल्दी बताओ कितना होता है। तो भाई मेरे 17 पंचे होता है 85, और नीचे कितना बचा था 2। इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 42.5 क्या आ जाएगा भाई साहब, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। SI प्रतिशत कितना आ जाएगा 42.5% क्या आ जाएगा हमारा
SI प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि भाई साहब अब तो आपने भाई मेरे दोनों के दोनों मेथड आपने समझ लिए है कि SI प्रतिशत कैसे निकालना है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई आपने SI प्रतिशत का एक फॉर्मूला और है, वो क्यों नहीं बताया। वो क्या होता है, P/R/T/100 बराबर में SI प्रतिशत। ये तो भाई बच्चों वाला फॉर्मूला है, ये तो हर जगह उपयोग कर सकते हैं। अगर इसका उपयोग नहीं हुआ तो ये मेथड को हमको उपयोग में लाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि हमारा ये कौन सा पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट था। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण। मैंने कहा आपसे अगर आपने 5 पॉइंट मेरे सीख लिए तो समझ लीजिए आपने साधारण ब्याज को वाकई साधारण बना देना है। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे अगला पॉइंट है मेरा थर्ड पॉइंट। ये भी उतना ही अधिक इम्पोर्टेंट है जितना मेरा दूसरा था, मगर दूसरा जो था वो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो चैप्टर का ही नाम था SI प्रतिशत। तो SI प्रतिशत हम निकालना सीख रहे थे। तो अगला पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। इसमें क्या दे दिया जाए, दुगुना दे दिया जाए या तिगुना दे दिया जाए। बोल दिया जाए कि भाई मूलधन का 3 गुना ब्याज है, मूलधन का 5 गुना है, 6 गुना है, 7 गुना है। इसलिए बच्चे फिर से क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। भाई दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये क्या दे दिया जाता है भाई, जिससे बच्चे क्या है बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट इतना आसान होता है, बस मैंने कहा ना आपको सिर्फ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए अगर जब भी आपको 2 गुना दे दिया जाए, 3 गुना दे दिया जाए या 4 गुना दे दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें से 1 घटाकर 100 से क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। ठीक है, क्या दे दिया जाए, 2 गुना दे दिया जाए, 3 गुना दे दिया जाए। अगर बोल दिया जाए 2 गुना, अगर 2 गुना बोल दिया जाए, 2 गुना बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है भाई, 2 गुना में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 1, और इसमें क्या कर देना है आपको 100 का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या आ जाएगा 100 प्रतिशत डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 100 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा आपका SI प्रतिशत आ जाएगा। अगर 3 गुना बोल दिया जाए, अगर 3 गुना बोल दिया जाए तो क्या करना है आपको, 3 में से 1 घटाकर 2 बचेगा, इसमें क्या कर देना है 100 से डिवाइड कर देना है। क्या आ जाएगा भाई मेरा ये 200 प्रतिशत क्या आ जाएगा हमारा ये SI प्रतिशत आ जाएगा। अभी हमारी SI प्रतिशत की ही बात चल रही है, उसी को निकालना और वही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, अगर बोल दिया जाए 4 गुना बोल दिया जाए तो क्या करना है, 4 गुना में से 1 घटाकर 100 से गुणा कर देना है। कितना आ जाएगा इसका भाई साहब, भाई मेरे 300 प्रतिशत आ जाएगा SI प्रतिशत। ठीक है भाई, अगर 5 गुना बोल दिया जाए तो 5 माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 प्रतिशत हमारा क्या है ये SI प्रतिशत हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए 1.5 गुना बोल दिया जाए, 1.5 गुना बोल दिया जाए तो अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, इसमें से भी क्या करना है आपको, एक घटा लेना है। 1.5 गुना को सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 माइनस का 1 से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 2, ये 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2 और 100 से क्या कर देना है, इसमें हमें गुणा कर देना, काट देंगे, कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50% क्या आ जाएगा भाई ये SI प्रतिशत हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, चलिए अगर बोल दिया जाए 2.5 गुना बोल दिया जाए, अब करना क्या है, इसे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 2 दूनी 4 और 5/2, इसमें से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3/2। अब 100 से क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है, काटे कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा, कितना हो जाएगा ये 150 प्रतिशत हमारा क्या आ जाएगा SI प्रतिशत आ जाएगा। अगर भाई कोई मतलब मान चलिए कि 5.5 गुना बोल दिया जाए तो क्या करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे आपको लिख लेना है नोटबुक में।
5 दूनी 10, 10 और कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। 5 दूनी 10 और 11/2 माइनस क्या करना है, इसमें से 1 करना है, 1 करेगा कितना आ जाएगा 2, एलसीएम आएगा, ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 11 माइनस का 2, कितना बचेगा भाई साहब ये मेरा, यानी कि 9/2 बचेगा। 100 से क्या करना है, गुणा करना है, काटेंगे कितना आ जाएगा 50, 9 पर 9 45, 450% क्या आ जाएगा इसका भाई मेरा SI प्रतिशत आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हो भाई साहब, बस आपको गुना दे दिया जाए तो गुना में क्या करना है, आपको 1 घटाकर 100 से क्या करना है, बस आपको गुणा कर देना है। चलिए, तो यानी कि अब आपने थर्ड पॉइंट था ये भी अच्छे तरीके से सीख लिया। तो आपने थर्ड पॉइंट भी सीख लिया। तो दोस्तों आपने थर्ड पॉइंट भी सीख लिया। वो क्या था मेरा कि जब हमारा गुना के रूप में दिया जाए 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, यानी कि कितना भी गुना दिया जाए उसमें से 1 घटाकर आपको 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में कितना तक पूछता है, 5 गुना तक ही अधिकतर पूछा जाता है आपको, और यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी बाद आपको वाला नॉर्मली क्वेश्चन इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट। मैंने कहा आपको अगर आपने 5 पॉइंट सीख लिए, बाकी आप साधारण ब्याज को बिल्कुल साधारण ही बना दोगे, जितना वो साधारण नाम है उससे भी और साधारण आप उसे बना दोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका कौन सा पॉइंट भाई साहब, चौथा वाला पॉइंट, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट क्या है भाई साहब, लिख लीजिए। अगर ब्याज है जो भिन्न के रूप में दिया रहे, किसके रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में दिया रहे। मैं आपको बता दूं, अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हो तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, कोई नहीं बताता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर बताने के लिए बैठ जाएंगे तो उनकी जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, वो सब क्या है, मतलब उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि सर ये क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रहे हैं। उनके चक्कर में जो टीचर होते हैं बड़े बड़े, वो भाई छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और उसमें अगर 100 बच्चों में अगर भाई 20-30 बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, बाकी जिन्हें कुछ नहीं आता है, इनका बेसिक बिल्कुल 0 होता है, और उन्हें बाकी कुछ फिर समझ में नहीं आता है, और वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, उनका पैसा भी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है भाई। चलिए, तो भाई साहब मैं तो बिल्कुल आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हो तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर ब्याज है जो भिन्न के रूप में दिया रहे तो क्या करना है, उसे हम कैसे SI प्रतिशत में बदलेंगे। हमारा खेल है तो भाई SI प्रतिशत का ही खेल है, और चैप्टर का भी नाम हमारा SI प्रतिशत। किसी पर फोकस मत करिए आप, तो SI प्रतिशत पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए, SI प्रतिशत यानी कि भाग के रूप में, यानी कि 2/5 दिया रहे क्या हमारा जो ब्याज, ठीक है। ये हमारा ब्याज है जो क्या भिन्न के रूप में दिया रहे, यानी कि ब्याज है जो मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/5 है, मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 6/5 है। ऐसे ब्याज क्या है जो दिया रहता है। कोई भी संख्या भाग के रूप में दे रखे तो आपको क्या करना है, उस समय आपको 100 से इसके अंदर गुणा करा देना है। क्या करा देना है, 100 से उसके अंदर गुणा करा देना है। तो क्या बदल जाएगी हमारी, वो SI प्रतिशत में वो कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मूलधन का 2/5 है, यानी कि ब्याज है जो मूलधन का 2/5 है। तो क्या करेंगे, 2/5 में भाई साहब भाई मेरे 100 से गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20, कितना हो जाएगा 40% किया जाएगा हमारा, ये SI प्रतिशत आ गया। अगर 1/2 दे दिया जाए मूलधन का, तो चलिए दोस्तों अब हम फिर से आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। जैसे कि अभी बीच में लाइट कट हो चुकी थी, तो ये थोड़ा सा स्टूडियो की लाइट क्या है जो मतलब बंद हो चुकी थी सारी की सारी। और हमारा 5वां पॉइंट क्या है, अगर मतलब ब्याज है जो किसके रूप में दे दिया जाए, भिन्न के रूप में दे दिया जाए। जैसे कि ब्याज है जो मूलधन का 2/5 है, ब्याज है जो मूलधन का 1/4 है, ब्याज है जो मूलधन का 6/5 है, यानी कि भिन्न के रूप में दे दिया जाए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाए, यानी कि डिवाइडेड के रूप में दे दिया जाए। क्या प्रिंसिपल है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्या दे दिया जाए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाए।
चलिए जैसे कि 2/5 क्या है भाई, ये मतलब डिवाइडेड लिखा हुआ है 2/5 डिवाइडेड, तो इसे क्या करेंगे जब हम इसको बदलेंगे एसआई प्रतिशत में, तो 100 का क्या करना पड़ता है हमको, इसमें मल्टीपल करना पड़ता है, 100 का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। जैसे 1/2 यानी ब्याज है जो मूलधन का 1/2 है, यानी कि ब्याज है जो मूलधन का 1/2 है, तो क्या करेंगे इसके अंदर हम 100 से डिवाइड करा देंगे, कटेगा तो कितना बार कटेगा, ये 50 बार में काटेगा, कितना आ जाएगा ये 50% सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ चुका है। यानी कि जब भी कहा जाए ब्याज है जो भिन्न के रूप में दिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट है जो डिवाइडेड के रूप में दे दिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट इनटू डिवाइडेड इज फॉर्म, ठीक है। चलिए जैसे कि 3/5 के रूप में दे दिया जाए, क्या हमारा प्रिंसिपल है जो सिंपल इंटरेस्ट का 3/5 दिया जाए, तो क्या करना पड़ता है, इसमें हमको 100% डिवाइडेड करना पड़ता है। 5 से काटेंगे कितना बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 20 बार कटेगा, इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 20 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 60% क्या आ जाएगा भाई हमारा ये SI प्रतिशत आ जाएगा। तो भाई मेरे अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको कि 4 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, एकदम बिल्कुल बाकी क्लियर। चलिए अब चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं मैं अब अपना 5वां पॉइंट, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब 5वां पॉइंट क्या है भाई साहब, कि अगर हमारा जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो रुपए के फॉर्म में दिया हो, किसके फॉर्म में दिया हो, रुपए की, यानी कि रुपए के फॉर्म में दिया हो, और इसको बदलना किसके रूप में हो भाई, यानी कि प्रतिशत के रूप में बदलना हो। जैसे कि मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट है जो 2 टाइप्स पूछ सकता है। फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, प्रतिशत के रूप में, अब रुपए के रूप में। प्रतिशत के रूप में अब यहाँ तक आप समझते आ रहे हैं, अब रुपए के रूप में दिया हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो। चलिए जैसे कि भाई साहब अब क्या दे दिया जाए भाई, मेरे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे दिया जाए, 10,000 दे दिया जाए, ठीक है, और SI कितना दे दिया जाए हमारा 500 रुपये दे दिया जाए, ठीक है, और क्या दे दिया जाए इसमें, और जैसे कि अगर और इसके अंदर तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अब अपना हम 5वां पॉइंट। जैसे कि अभी आपको 4 पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं, अब है हमारा ये 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि इससे ही बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं, और बाकी ये महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि हमको अब निकालना है जो यानी कि साधारण ब्याज है प्रतिशत के फॉर्म में दिया, यानी कि जो साधारण ब्याज है रुपए के फॉर्म में दिया हो और प्रतिशत के फॉर्म में उसे ज्ञात करना हो। जैसे कि अब क्या है हमारा, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है रुपए के फॉर्म में दिया हो और उसे यानी कि उसके फॉर्म में बदलना हो, रुपए से प्रतिशत के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। चलिए तो रुपए से हमको प्रतिशत में रुपए से हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हमारा स्टार्ट होता है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रतिशत में आपको 2 वैल्यू दे रखी होगी, एक तो आपको प्रतिशत वाली, दूसरा रुपए वाली, ठीक है। तो अभी तक हम आपको पढ़ाते आ रहे थे क्या, प्रतिशत वाली वैल्यू, यानी कि साधारण ब्याज प्रतिशत। अब क्या दिया जाए 5वें पॉइंट में, अगर साधारण ब्याज की वैल्यू है जो रुपए के रूप में दिया जाए और उसे प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करना हो। क्या, अगर साधारण ब्याज रुपए के रूप में दिया जाए और उसे प्रतिशत के फॉर्म में बदलना हो, तो उसे कैसे बदलेंगे, ये 5वें पॉइंट में है। जैसे कि ये साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमारा 500 रुपये, और हमारा ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई साहब 10,000 रुपये, ठीक है। अब बोला जाए कि इसको
साधारण ब्याज को बदलिए किसमें, एसआई प्रतिशत में बदलिए, रुपए से कितना आएगा। तो अब आपको बता दूं, ये भी बहुत ही आसान पॉइंट है। क्या आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्या दे रखा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दे रखा है। तो मूलधन के 1% से इसके अंदर हमको डिवाइड करना है। क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल का 1% एंड एसआई डिवाइडेड, ठीक है। तो इसका हम 1% निकाल लेंगे, प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। 10,000 का 1% निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 20 कट हो जाएंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। सॉरी, कितना बचेगा हमारा, 100 बचेगा। अब 100 से क्या करेंगे, इसके अंदर डिवाइड कराएंगे, क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। तो हमारा एसआई प्रतिशत कितना, सॉरी एसआई कितना दे रखा था रुपए के रूप में, 500 रुपये दे रखा था, और कितने से हमको डिवाइड कराना है, 100 से। 20 कट जाएंगी तो कितना आ जाएगा हमारा, 5%। ये क्या आ जाएगा भाई साहब, हमारा 5% के रूप में और 500 रुपये के रूप में। अब और देख लीजिए आगे कि अगर और क्या दे दिया जाए, प्रिंसिपल दे दिया जाए हमारा 1400 रुपये और साधारण ब्याज दे दिया जाए 140 रुपये। चलिए इसे हम 14,000 रुपये मान लेते हैं। प्रिंसिपल दे दिया जाए हमारा 14,000 रुपये और साधारण ब्याज दे दिया जाए 140 रुपये। तो आपको करना क्या है, अब 140 रुपये लिखा है, 140 रुपये में आपको प्रिंसिपल का 1% निकाल कर उसमें भाग करना है। तो प्रिंसिपल का 1% निकाल लेते हैं, 14,000 रुपये का 1% निकालेंगे। अब प्रतिशत निकालना तो आपको आता ही होगा, ये प्रतिशत हटता है तो 100 से क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाए, कितना आ जाएगा, 140 रुपये। क्या है भाई, अभी ये हमारा रुपए के फॉर्म में है और ये कितना दे रखा था, 140 रुपये में किससे भाग कर देंगे, 140 से कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब, ये हमारा प्रतिशत में 1% वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए और अगला देख लीजिए, अगर प्रिंसिपल कितना दे रखा हो, 5,000 रुपये दे रखा हो, इसे और बिगाड़ देते हैं। ये भी अगर प्रिंसिपल दे रखा हो 5,000 रुपये दे रखा हो और एसआई कितना दे रखा हो रुपए के रूप में, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा हो 5,000 रुपये और एसआई कितना दे रखा हो, 1,400 रुपये दे रखा हो, रुपए के रूप में है। अब इसे कहा जाए कि एसआई प्रतिशत निकालिए। तो एसआई प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 1% से भाग करना पड़ता है, किसमें, जो एसआई की यानी कि साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी उससे 1%। तो अब क्या करेंगे, मूलधन का पहले 1% निकाल लेंगे भाई साहब, भाई मेरे मूलधन का 1% निकाल लेंगे। इधर पे निकाल के बता देता हूँ तुमको मैं, ये कितना लिखा है, 5,000 का 1% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 00 से 00 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 से क्या करना है, 1,400 रुपये में भाग कर देना है, 10 से 10 कट जाएगी, 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कि 280%। सॉरी भाई, ये गलत कट गया मेरे से, नहीं, हाँ ये कितना आएगा, 28% आएगा। कितना आएगा, 28% हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एसआई प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि अब आपने 5 पॉइंट देख लिए हैं। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, उनकी वैल्यू बताई थी कि पी से क्या डिनोट करते हैं, पी से किसे दिखाते हैं, आर से किसे दिखाते हैं, टी से किसे दिखाते हैं, ए से किसे दिखाते हैं, एसआई से का वैल्यू क्या, मतलब उनको हिंदी में क्या बोलते हैं। अगला क्या बताया था मैंने आपको उनका, यानी कि जब वो अगला बताया था मैंने कि अगर एसआई प्रतिशत को निकालना हो तो क्या करना है, आर इंटू टी को मल्टीपल कर देना है तो हमारा एसआई प्रतिशत निकल जाएगा। और कुछ उसके मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था। और अगला पॉइंट क्या बताया था, तीसरा मैंने, जब गुना के रूप में दिया रखा हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 4
5 गिना हो तो क्या करना है आपको, 1 माइनस करके उसमें 100 से डिवाइड कर देना है। और जब बताया था भाग के फॉर्म में दे रखा हो, चौथा पॉइंट बताया था कि जब ब्याज है जो मूलधन का 1/2 हो, ब्याज मूलधन का 2/5 हो, तो क्या करना है आपको 100 से उसमें डिवाइड कर देना है। और मैंने आपको 5वां पॉइंट बता दिया है कि अगर हमारा जो ब्याज साधारण ब्याज रुपए के फॉर्म में प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वैसे भी अगर आप इसे करने की कोशिश करोगे तो अब तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक इसकी बता दी है। ठीक है, निकालना क्या है, हमको 2 चीज़ निकालना है, एसआई निकालना है रुपए के रूप में और अमाउंट। चलिए एक काम करते हैं, एक और इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, एसआई प्रतिशत भी निकालिए। ठीक है, यानी कि प्रतिशत भी निकालिए, रुपए के रूप में निकालिए, अमाउंट निकालिए। 3 चीज़ें पूछ दी गई हैं एक ही क्वेश्चन में। अगर मैं आपको बताना चाहता तो अलग अलग भी रख सकता था, तो आप पर समय ही वेस्ट होता। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो आप इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आसान से क्वेश्चन है। जब ये थोड़ा इनका यानी कि बढ़ेंगे, यानी थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इस वाले फॉर्मूलों पे रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। वैसे ये इस वाले फॉर्मूले से तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला है। और भाई मैं बता दूं, वैसे भी अगर मैं इस सबको बिगाड़ देता हूं तो मैंने ये देखिए आपको इतना चीज़ बताई हुई है कि 3 वर्ष दे रखा है, 6 महीना दे रखा है। इसका एग्जाम्पल ही मैंने लिया था और रेट भी 10% ही ली थी, वही का वही मैंने पे, यानी कि एक्स्ट्रा थोड़ा इसके अंदर प्रिंसिपल जोड़ दिया। और ऐसा ही प्रतिशत तो आप निकाल ही लोगे, बड़े यार आप निकाल लोगे। ऐसे प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भाई साहब, R इंटू टी बताया था। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 वर्ष 6 महीना, यानी कि 3 वर्ष 6 महीना, यानी क्या करते हैं इसमें 12 से हम भाग कर लेते हैं, इसको पूरा हम साल में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। 6 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, ऊपर 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 10 इंटू 7/2। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार, 7 पन्ना 35 प्रतिशत, यानी कि ऐसा ही प्रतिशत। तो अब देखिए भाई साहब निकाल ही लिया है आपने, कितना आ चुका है, 35% आ चुका है। जब ऐसा ही प्रतिशत आपने निकाल लिया है और प्रिंसिपल भी आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 10,000, तो अब आपसे क्या करेंगे, यानी कि आपसे साधारण ब्याज भी आप रुपए के फॉर्म में ऐसे निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे प्रतिशत कितना दे रखा है 10,000 का, 35% दे रखा है, तो यानी कि 10,000 का ऐसा ही प्रतिशत कितना दे रखा है भाई साहब, 35% दे रखा है। जब इसका 10,000 का 35% निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 3500 रुपया क्या आ जाएगा भाई साहब हमारा, ये भाई मेरे SI आ जाएगा रुपए के रूप में। ये SI किसके रूप में आ गया, रुपए के रूप में आ गया 3500 रुपये, और SI प्रतिशत के रूप में था तो 35 था। ठीक है, अब पूछा क्या है अमाउंट, तो मैं अमाउंट मैंने वो बताया था फर्स्ट पॉइंट में ही। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना था भाई साहब हमारा, भाई मेरे 3500 रुपये था, और प्रिंसिपल कितना है मेरा भाई 10,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 13,500 रुपये क्या हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इधर पर नहीं। चलिए इस सवाल को अभी हम आपको 3 तरीके से और बता सकते हैं आप चाहो तो, वैसे मैं क्यों फालतू में आपका समय बर्बाद करूं। चलिए इस पे और बता देता हूं, इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, चलिए इस वाले फॉर्मूले बता देता हूं, आपको ऐसा ही निकालना है इसका। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 10,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 वर्ष 6 महीना। तो इसे पूरे साल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से बता रहा हूँ, 12 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। ऐसे हम भाग करते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, और 3 से इसका क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7,
कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है। और एक इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10,000, सॉरी नीचे क्या आएगा 100 भी आएगा, सवाल में 100 भी दिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगी, तो ये क्या बचेगा 100 गुणे 5 गुणे 7, 7 पन्ना 35 और 2 जीरो जुड़ जाएंगी। 3500 रुपये क्या आ चुका है भाई साहब मेरा, भाई मेरे ऐसा ही आ चुका है। अभी ये रुपए के फॉर्म में आ चुका है, पर ये किसके फॉर्म में आ चुका है, रुपए के फॉर्म में, ना कि ये हमारा प्रतिशत के फॉर्म में है। अब इधर से हम प्रतिशत में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इधर से हम डायरेक्ट भी प्रतिशत के फॉर्म में कन्वर्ट करना बता दिया था R/T से। अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो प्रिंसिपल का 1% से इसमें क्या करना पड़ता है हमको, यानी कि भाग करना पड़ता है। पर हमको पूछा क्या था, अमाउंट पूछा था, और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आ गया। और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो कितना हो जाएगा 3500, और ये कितना दिया था हमारा 10,000 रुपया, 13,500 इधर से हमारा क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको ऐसा ही प्रतिशत में बदलिए तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया क्या करते हैं हम 1% निकाल लेते हैं और उससे हम क्या करेंगे भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा 100, और 3500 में क्या करेंगे 100 से भाग करा देंगे, 35% हमारा क्या आ चुका है हमारा, यानी कि ये हमारा SI प्रतिशत भी आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4,000 रुपये, और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, और हमारा SI कितना दे रखा है 1400 रुपये। अब पूछा क्या है रेट निकालें और SI प्रतिशत निकालें, ठीक है। जब हम रेट निकालेंगे तो SI प्रतिशत तो हम ऑटोमेटिक हमारा निकल आए, क्योंकि बताया था मैंने आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट पॉइंट में ही कि जब हम SI प्रतिशत पता चल जाएगा तो टाइम से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रेट प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। और अब आप रेट को भी इधर 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैंने आपको बताया है बिल्कुल साधारण सा कॉन्सेप्ट, अगर आपसे ये इससे अगर सॉल्व होता है क्वेश्चन P/R/T से, तो आप इसी से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप इस वाले सेकंड वाले मेथड पे आएंगे। तो अगर देखते हैं इससे सॉल्व होता है या नहीं हमारा, तो हमारा ऐसा कितना दे रखा है 1400 दे रखा है, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4000 दे रखा है, R हमको निकालना है, T हमको कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, अपॉन कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी क्या हो जाएंगी कट हो जाएंगी। अब इधर पे देखिए और कितना बचा 1 जीरो से 1 जीरो हमारी कट हो जाएगी। और ये कितना है भाई साहब हमारा, ये 12 मत समझिए, ये R लिखा है, 5 से इसे काटते हैं, 5 से कितनी बार कटता है तो 40, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4, कितना 8 5 40, यानी 128 बार कटेगा। और इस 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये 7% बार कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, हमारी रेट भाई मेरी आ चुकी है 7% रेट आ चुकी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट आपने निकाल ली है, 7% रेट आपने निकाल ली है। अब मैं कहूँ कि ऐसा ही प्रतिशत के फॉर्म में निकालें। प्रतिशत के फॉर्म में निकालने के लिए बताया था मैंने कि आपको मूलधन से जो हमारा साधारण ब्याज दे रखा है उसमें, यानी कि मूलधन का 1% निकाल कर उसमें हम डिवाइड कराना होता है। तो मूलधन का 1% निकालेंगे, कितना दे रखा है 4000 दे रखा है, इसका 1% निकालते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जो चीज़ पूछी थी तो वो तो हमने निकाल ही दी। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो ये क्या आ चुका है 40 आ चुका है, और दिया कितना था हमारा, ये 1400 रुपये दे रखा था। तो 1400 रुपये में 40 से क्या करना है हमको भाग करना है, 0 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 4 कम 4 4 3 12 बचेगा 2, कितनी बार कटेगा 4 5 20, यानी कि 35% क्या आ चुका है हमारा SI प्रतिशत आ चुका है। प्रतिशत के फॉर्म में कितना आ चुका है 35%। और मैंने बताया था कि जब हम रेट निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, SI प्रतिशत में टाइम से भाग करना पड़ता है। SI प्रतिशत 35 दे रखा था और टाइम 5 था, तो डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7
आंसर हमारा आ जाएगा। रेट कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। दोनों ही तरफ से आप निकाल सकते, जैसा आपका मन और इच्छा करें।